हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। लिस्ट द आउटकम यू सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। दो एक्सपेरिमेंट आपको गिवन है। ये पहला है जहां पे एक स्पिनिंग व्हील है, ठीक है, और स्पिनिंग व्हील पे कुछ अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। और दूसरा क्या है, टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। दो कॉइन्स को टुगेदर अगर टॉस करेंगे तो आपसे पूछ रहे हैं कि लिस्ट द आउटकम्स यू सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। आपको क्या करना है, आउटकम को लिस्ट करना है ना, कि कितने आउटकम होंगे, क्या क्या आउटकम हो सकते हैं। बेसिकली ये चीज आपको लिस्ट करनी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा जरा देखिए, अगर इस व्हील को, है ना, इस व्हील को अगर हम रोटेट करें, स्पिनिंग व्हील देखा है ना आपने, है ना, उसमें क्या होगा, एक एरो होगा। जैसे ये एक एरो है, आप इस पूरी व्हील को इस तरीके से स्पिन करेंगे तो ये एरो कभी बी पे, कभी ए पे, कभी ए, कभी डी, कभी सी, इस तरह से आएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इस चीज को समझने में, है ना भाई। स्पिनिंग व्हील आपने देखा है, स्पिन, ये व्हील जब स्पिन करेगा तो ये जो एरो है वो एक जगह कांस्टेंट रहता है ना, वो इस डायरेक्शन में तो यही रहेगा। ये व्हील स्पिन करेगी इस तरीके से, तो अभी ये जैसे ये बी पे है, एक बार स्पिन करेगी तो हो सकता है सी पे आ जाए, डी पे आ जाए, ए पे आ जाए, इस ए पे आ जाए। तो जो आउटकम है, आउटकम आउटकम आपने एक बार अगर स्पिन किया, एक बार स्पिन किया तो वो किस पे आ सकती है, तो आप कहेंगे सर ए पे आ सकता है, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि वो बी पे आ सकता है ना, है कि नहीं। स्पिन करेंगे ये, इसको, इसे जब स्पिन करेंगे तो वो ए पे आ सकता है, बी पे आ सकता है, इसी तरीके से सी पे, और इसी तरीके से डी पे। और कुछ है क्या यहाँ पे, कुछ और है नहीं। तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं, या तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, या तो डी होगा, है ना, यही तो आउटकम है। क्लियर है या नहीं, है ना भाई। इसमें जो अल्फाबेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो ए है, बी है, सी है, डी है ना। तो आउटकम्स भी तो ऐसे ही होंगे ना, या तो ए आएगा, या तो बी, या तो सी, या तो डी। क्लियर है, बात समझ में आ गई, है ना। स्पिन करने पे जो आउटकम आ सकता है वो क्या हो सकता है बेटा, एक बार आपने स्पिन किया तो सी पे आया, एक बार स्पिन किया तो डी पे आया, एक बार स्पिन किया तो ए पे, फिर बी पे। तो वही तो आपको आउटकम पूछा हुआ है यहाँ पे, ए बी सी और डी, ये क्या है, आउटकम्स हैं, है ना। इसी तरीके से सेकंड केस में हमसे पूछ रहे हैं कि अगर दो कॉइन को टॉस किया जाए, है ना, टू कॉइन्स, दो कॉइन को अगर आप टॉस करें, है ना, तो कॉइन्स कैसे होते हैं, देखिए, एक ये फेस हो गया कॉइन का और ये एक फेस हो गया, है ना, ये हेड्स है और ये टेल है, ठीक है, हेड है और टेल है, ठीक है। ऐसे कितने कॉइन्स हैं, तो ये एक कॉइन है वन, और दूसरा सेकंड, सेकंड जो कॉइन होगा वो भी ऐसा ही होगा, उसमें भी हेड होगा और उसमें भी टेल्स होगा, ठीक है। क्लियर है ना, ध्यान से समझिएगा। दो कॉइन्स हैं, पहला ये है, दूसरा ये है। कोई भी कॉइन हो उसमें एक हेड होगा, एक टेल होगा। अगर वो फॉल्स कॉइन नहीं है तो, है ना, ऐसा कॉइन नहीं है कि वो उसमें दोनों हेड हो और दोनों टेल्स हैं, ऐसा वाली बात यहाँ नहीं कही गई है। यहाँ पे सिंपली कहा गया है कि कॉइन है तो कॉइन कैसा होगा, स्टैंडर्ड कॉइन होगा, और स्टैंडर्ड कॉइन अगर है तो उसके पास एक हेड होगा, एक टेल होगा, है ना। तो कॉइन में एक हेड होता है, एक टेल होता है, दोनों कॉइन्स के पास एक हेड है, एक टेल है ना। आपने अगर इस पहले कॉइन को टॉस किया, है ना, पहले कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो क्या आ सकता है, आप कहेंगे सर हेड आ गया। दूसरे कॉइन को टॉस किया आपने, वहां पे भी हेड आ गया, ठीक है। तो एक तो आउटकम है कि दोनों में हेड हेड आ जाए, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या हो सकता है, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड कि इसमें हेड आए और इसमें क्या आ जाए, टेल्स आ जाए, है ना। इस वाले कॉइन में अभी भी हेड आया और इस वाले कॉइन में क्या आ गया, टेल्स आ गया। फर्दर थर्ड क्या हो सकता है कि इसमें टेल्स आ जाए और इसमें क्या आ जाए, हेड आ जाए, है ना, इसमें टेल्स और इसमें हेड। और चौथा क्या हो सकता है कि दोनों में टेल्स आ जाए, दोनों में क्या आ जाए, टेल्स, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आई। देखिए, इस कॉइन को टॉस किया तो हेड आया तो हमने हेड लिखा, इस कॉइन को टॉस किया यहां भी हेड आ गया तो हेड और हेड दोनों में आ गए, दोनों को टॉस करने पे क्या आया, हेड और हेड।
इसको आपने दोबारा टॉस किया तो यहाँ पे क्या आ गया, हेड आया, और यहाँ क्या आ गया, टेल्स आ गया, तो हेड और टेल्स हो गया। यहाँ टेल्स नेक्स्ट वाले में आया और यहाँ हेड आ गया, तो ये टेल्स हो गया, ये हेड हो गया, और ये दोनों में टेल्स आ गए। और कोई आउटकम हो सकता है क्या? और कोई आउटकम आपके हिसाब से नहीं हो सकता कुछ भी, है ना। देखिए आप इसको टॉस करेंगे तो या तो इसमें हेड आएगा या तो इसमें हेड आएगा, है ना, या तो इसमें हेड आएगा इसमें टेल्स आएगा, इसमें टेल्स आएगा इसमें हेड आएगा, और दोनों में टेल्स भी आ सकते हैं। तो यही आपके आउटकम है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पे समझने में, है ना? यही क्या है, आउटकम है। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।